नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, वह चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो हम बारी बारी जानेंगे कारक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कारक आखिर है क्या। कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। क्रिया यानी कि कार्य। जब हम मतलब परिभाषा होता है कि वह चीज़ या वह वस्तु जो क्रिया करने में सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। तो पहले कारक का परिभाषा समझ लेते हैं। कारक जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। अब क्रिया की उत्पत्ति, जैसे मान लीजिए अभी लिख रहे हैं, तो लिखने का साधन मेरा मार्कर है, तो जिसका उदाहरण लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ लिखा है कि वह कलम से लिखता है, यानी कि लिखने का कार्य जो है, क्रिया जो है, वह कलम से हो रहा है। तो यहाँ मतलब कहेंगे तो कलम क्या हो गया, यहाँ पर कारक हो गया। मतलब जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। अब हम जाने कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के मुख्यतः हिंदी में 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हम बारी बारी से हर एक भाग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे पहला कर्ता कारक। कर्ता यानी काम करने वाले कर्ता कहते हैं। जो कोई भी जो काम करता है, यानी काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, कर्ता का चिन्ह ने और शून्य होता है। कर्ता कारक, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का चिन्ह ने और शून्य होता है। अब ने चिन्ह, अब जैसे इसका जब हम उदाहरण लिखेंगे, तो जो भी कार्य मतलब करता हुआ, उसमें ने का चिन्ह अवश्य लगेगा, ने लगेगा। जैसे हम लिखते हैं राम ने पीटा। अब राम ने पीटा, तो यहाँ पीटने का कार्य जो है राम कर रहा है, तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। जैसे राम ने पीटा, तो राम हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो राम के साथ ने लग रहा है, तो इसलिए इसका चिन्ह जो है तो मतलब ने होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। श्याम पढ़ता है, तो यहाँ श्याम मतलब कर्ता कारक, मतलब काम कर रहा है, तो श्याम कर्ता कारक हो गया। दूसरा उदाहरण मतलब दूसरा परिभाषा देखते हैं, कर्म कारक। अब कर्म कारक, कर्म मतलब होता है काम। लिखेंगे इसका परिभाषा, जिस पर काम का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। अब काम जो होगा, जिस पर काम का फल पड़ेगा, अब जैसे उदाहरण देख लीजिए। लिखते हैं राम ने श्याम को पीटा। श्याम को पीटा। अब राम ने श्याम को पीटा, पीटने का कार्य जो है तो श्याम पर किया जा रहा है, तो श्याम इसमें कर्म कारक हो जाएगा। श्याम इसमें कर्म कारक हो जाएगा। इसका चिन्ह जो होता है, कर्म कारक का चिन्ह और शून्य होता है। लिख लीजिए, कर्म का चिन्ह को और शून्य, को और शून्य होता है। कर्म कारक जिस पर काम का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म का चिन्ह को और शून्य होता है। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो यहाँ पीटने का काम राम कर रहा है, लेकिन पीट किसको रहा है, तो श्याम को पीटा, तो श्याम इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अब तीसरा मतलब देखते हैं, करण कारक। करण कारक,
तो करण कारक कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब साधन जब मतलब हम लिख रहे हैं तो मार्कर्स लिख रहे हैं, देख रहे हैं तो आंख से देख रहे हैं, तो जो काम करने में जो चीज सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि बच्चा साइकिल से पढ़ने जाता है, तो वह जाने का माध्यम वहां पर साइकिल है, तो उसका मतलब वहां कौन करण कारक हो जाएगा। लिखेंगे कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका मतलब चिन्ह पढ़ लीजिए, करण का चिन्ह से होता है। जैसे में देख लीजिए इसका वह आंख से देखता है, तो यहां देखने का कार्य आंख से हो रहा है, तो यहां आंख करण कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लिए, मां चाकू से अमरूद काटती है, मां चाकू से अमरूद काटती है, तो यहाँ काटने का कार्य जो है चाकू से हो रहा है, तो यहाँ आंख से और चाकू से इन दोनों में कौन सा कारक है, करण कारक है। सुनो